हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। कल मैं आसमान को देख रही थी रात में और उस टाइम मुझे एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तो विश भी मांग ली। पर आपको पता है टूटते तारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या जो पुच्छल तारा होता है या आकाशगंगा होती है, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आज के वीडियो में हम इन्हीं स्पेस से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी सीखेंगे। उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं स्पेस वोकैबुलरी के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। अंतरिक्ष को स्पेस बोला जाता है। इसी तरह से जो हमारा वायुमंडल है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और जो हमारा सौर मंडल है उसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब अंतरिक्ष को जब हम स्पेस बोलते हैं तो अंतरिक्ष यात्री को भी क्या बोलते हैं ये भी जान लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। और जिस यान में वो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, उसे हिंदी में हम अंतरिक्ष यान बोलते हैं, पर इंग्लिश में उसे बोला जाता है स्पेस क्राफ्ट। ब्रह्मांड को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्स। इसी तरह से सूर्य के चारों ओर, सूर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन। तो सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे से ग्रह घूमते रहते हैं, जिन्हें हम लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है एस्टेरॉयड। और जो हमारी आकाशगंगा है उसे हम बोलते हैं मिल्की वे। आकाशगंगा को वैसे हम गैलेक्सी भी कह सकते हैं, पर गैलेक्सी और मिल्की वे में स्लाइट डिफरेंस है। अभी हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर आप ये समझिए कि आकाशगंगा को गैलेक्सी या मिल्की वे दोनों ही कह सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है पुच्छल तारा। पुच्छल तारे को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमेट, COMET, कॉमेट। उल्का को इंग्लिश में कहा जाता है मीटियोर एंड उल्का पिंड इसे कहा जाता है मीटेरॉइड। सारे जो ग्रह हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में ग्रहों को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। परिक्रमा पथ होता है जिसे हम बोलते हैं परिक्रमा पथ। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिक्रमा पथ को उसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। तारामंडल को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टेलेशन। अब जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं और उसमें अगर हम अपने सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के ग्रहों की बात ना करें, ग्रहों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट्स, तो उनकी बात ना करें तो कैसे चलेगा? तो चलिए जल्दी से हम अपने प्लैनेट्स के नेम्स भी इंग्लिश में जान लेते हैं। सबसे पहले है बुध ग्रह। बुध को इंग्लिश में कहा जाता है मर्करी। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में कहा जाता है वीनस। पृथ्वी को सभी को ही जानता है अर्थ। मंगल ग्रह को इंग्लिश में कहा जाता है मार्स। बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है जुपिटर और शनि ग्रह को कहा जाता है सैटर्न। इसी तरह से अरुण ग्रह, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। नॉर्मली हम यूरेनस को हिंदी में भी यूरेनस ही बोल देते हैं। इसी तरह से वरुण ग्रह को इंग्लिश में कहा जाता है नेपच्यून। और जो हमारा लास्ट ग्रह है वो है यम, या हिंदी में हम इसे प्लूटो भी कह देते हैं। प्लूटो इसका इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों ही है। हमने पहले जाना सूर्य को इंग्लिश में सन कहा जाता है, तारों को स्टार्स, और चांद या चंद्रमा इसे इंग्लिश में कहा जाता है मून। अर्धचंद्र को, जो आधा चांद होता है, उसको हाफ मून कहते हैं। और पूर्णिमा का जो चांद होता है, जो कि पूरा होता है, उसे हम कहते हैं फुल मून। अब
सूरज, चांद इन सब की बात कर रहे हैं तो ग्रहण की कैसे बात ना करें। ग्रहण को इंग्लिश में कहा जाता है एक्लिप्स। एक्लिप्स। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स और सूर्य ग्रहण को कहा जाता है सोलर एक्लिप्स। इसी तरह से कभी कभी आपने देखा होगा कि आंशिक ग्रहण भी होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जिसमें पूरी तरह से ग्रहण दिखाई नहीं देता। तो इस तरह की कंडीशन को इंग्लिश में कहा जाता है पार्शियल एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स या पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। और जो पूर्ण ग्रहण होता है, जिसे हिंदी में हम खग्रास भी बोलते हैं, उसे कहा जाता है टोटल एक्लिप्स। अब धरती पर बैठकर कुछ लोग इस सारी घटनाओं को देखते हैं और दूरबीन के थ्रू देखते हैं। दूरबीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। और जिस प्लेस पर वैज्ञानिक जो होते हैं वो एक प्लेस पर एक कक्ष में बैठकर इन सभी घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस प्लेस को, उस कक्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी। खगोलविद, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। और जो उपग्रह होते हैं उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है सैटेलाइट। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग दूसरे ग्रह के प्राणियों के बारे में बात करते हैं, तो जो दूसरे ग्रह के निवासी होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं एलियन। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि रिलेटेड थे स्पेस से। अभी भी बहुत से वर्ड्स बाकी हैं, तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको और कौन कौन से वर्ड्स पता हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।